चल। नमस्कार, मैं कुंदन मिश्रा। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। अभी मैं मोतिहारी उपस्थित हूँ और एक कार्यक्रम के दौरान बिहार के जाने माने नेता और सिकटा विधायक वीरेंद्र गुप्ता जी हमारे बीच मौजूद हैं। हम इनसे कुछ अहम सवाल करेंगे जो बिहार में अभी मजदूरों, गरीबों पर लगातार अत्याचार हो रहा है और मामला है शराब का। पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी का कहना है कि शराब बंद है, लेकिन देखा जाए तो एक तरफ मुख्यमंत्री महोदय अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बाहर वहीं विधानसभा में शराब का बोतल मिलना दुर्भाग्य है। और मंत्री, सांसद और अधिकारियों, बड़े बड़े अधिकारियों को दोषी नहीं ठहराते हुए एक थाना प्रभारी को दोषी ठहराना, एक चौकीदार को दोषी ठहराना और बड़े बड़े माफियाओं पर शिकंजा नहीं कसते हुए एक गरीब पर शिकंजा कसते हुए उसको जेल के सलाखों के पीछे कर देना, इस मामले पे हम जानते हैं कि बिहार में वास्तव में क्या शराबबंदी है। देखिए, पूरे तौर पे बिहार में शराबबंदी फेल है और इस मामले में हम लोग पहले से भी एक तो शराबबंदी की लड़ाई लड़ते आए कि बिहार में शराबबंदी हो। नीतीश सरकार ने उसको गली गली में पहुंचा दिया और जब वो उसको रोकने की बात आई तो उसने एक काला कानून बना करके गरीबों को जेल में डालने का कानून बना दिया और जो भी शराब माफिया हैं उन शराब माफियाओं को पूरे तौर पे बिहार में छूट मिली हुई है। पूरा तरह से जो सप्लाई, एक तरह से कहिएगा कि होम डिलीवरी ये शराब की हो रही है और आए दिन ट्रक से स्प्रीट पकड़ा जाता है, ट्रक के ट्रक शराब पकड़ा जाता है, लेकिन कोई शराब माफिया नहीं पकड़ा जाता। सरकार बार बार कहती है कि हम चौकीदार पर कार्रवाई कर रहे हैं और महज कुछ खानापूर्ति कर देती है, लेकिन सबसे पहले ये काला कानून जो है शराब विरोधी जो बनाया गया है, ये काला कानून जो है इसमें सुधार की ज़रूरत है और जो बड़े शराब माफिया हैं पहले उसको पकड़ने का कानून बनना चाहिए और गरीब जो छोटे मोटे जो है पकड़े जा रहे हैं, बिहार की 2.5 लाख संख्या में बिहार की जेलों में बंद हैं लोग, उन तमाम लोगों की एक तरह से रिहाई होनी चाहिए, उस पर से मुकदमे ख़त्म होने चाहिए। शराब को नशा, शराब का जो नशा मुक्ति केंद्र है, शराब को ख़त्म करने के लिए ये एक प्राथमिक चीज़ है, इसको सरकार को करना चाहिए। और साथ साथ हम ये मांग करते हैं जो भी स्प्रिट माफिया है, बड़े शराब के कारोबारी हैं, वो जेल जाए, वहाँ के बड़े अधिकारी हैं वो जेल जाए। और ये आपके सामने तो साफ साफ बार बार साथ चीज़ें सामने आ रही है कि जब से ये आबकारी मंत्री हैं, मद उत्पाद निषेध मंत्री हैं अनिल जी, तब से ये तमाम चीज़ें, सुनील जी, तब से ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं। गोपालगंज उनके गृह जिले में मौतें हुई, सिवान जिला में मौत हुई, चंपारण में हुई, मुजफ्फरपुर में हुई, समस्तीपुर में हुई। और है तो सबसे पहले तो यह जो निकम्मा एक तरह से कहा जाए कि उत्पाद और निषेध मंत्री हैं, उनको उनके पद से हटाया जाना चाहिए। जो आबकारी विभाग है उसके किसी भी पदाधिकारी पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, महज उसको केवल चौकीदार पर कार्रवाई करके चीज़ों को छोड़ दिया जा रहा है। तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, नशा मुक्ति केंद्र बनने चाहिए और जो गरीबों को जेल में बंद करने का कानून है उसको ख़त्म करना चाहिए। दलितों को, ये तमाम लोगों को जो शराब के नाम पर जेल में बंद किया जा पश्चिमी रहा है। चंपारण से आते हैं और वहाँ पर भी जहरीली शराब से दो बार घटना हुआ जिसमें गरीब लोग मारे गए, लेकिन एक चौकीदार को सस्पेंड करना, एक थाना प्रभारी को सस्पेंड करना और बड़े अधिकारी फिर भी जमे हुए हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? यही तो हम लोग कह रहे हैं कि ये काला कानून है कि जो वास्तव में दोषी है उसको सरकार नहीं पकड़ रही है, बड़े शराब माफिया को नहीं पकड़ रही है। बड़े शराब माफिया जो शराब के कारोबार में लिप्त हैं उनके बड़े पदाधिकारियों से रिश्ते हैं और उनके बल पर तमाम चीज़ें होती हैं, उन पर कोई सरकार कार्रवाई नहीं करती है। डिस्टिलरी मिल जो है जहाँ से स्प्रिट बनता है, जहाँ से पूरे स्प्रिट के टैंकर सप्लाई होते हैं, वो टैंकर शराब के इस्तेमाल में, उत्पादन में जा रहा है, इसकी जांच सरकार नहीं कर रही है। और एक तरह से ये सीधे तौर पे साफ जाहिर है कि स्प्रिट कोई खुले बाजार में नहीं मिलता,
उसके लाइसेंसधारी होते हैं, या तो मेडिकल पर्पज़ से या औद्योगिक पर्पज़ से वो स्प्रिट की खरीद बिक्री होती है, उसके लाइसेंसधारी हैं। लेकिन इसको ले जा करके शराब के उत्पादन में लगाया जा रहा है। तो स्प्रिट के कौन कौन से कारोबारी हैं, उस पर कारोबारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो उत्तर प्रदेश से लेके, नेपाल से लेकर के और झारखंड से जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं के जो बड़े पदाधिकारी हैं, उन सीमाओं से शराब झारखंड से चलता है और वो समस्तीपुर तक आ जाता है। उत्तर प्रदेश से शराब चलता है, हरियाणा से शराब चलता है, और वो ट्रक का ट्रक शराब आकर के वो बिहार के मुजफ्फरपुर में पकड़ा जाता है। तो इतने जिलों को पार करके शराब आ रहा है। तो सबसे पहले तो उन जिलों के तमाम पदाधिकारी हैं, थाना अध्यक्ष हैं, उन तमाम चीज़ों लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आबकारी विभाग जो है एकदम निकम्मा विभाग है, उसकी कोई सोसाइटी में भूमिका नहीं रह गई है उत्पाद और मद्य निषेध के मामले में। तो इस लिहाज से वो उस विभाग के रहने का कोई तात्पर्य नहीं लगता है। यदि सचमुच में उससे काम लेना है तो वो जन जागरूकता अभियान चलावें, जहाँ जहाँ शराब बिक रही है वहाँ पर वो जन जागरण चलावें, नशा मुक्ति केंद्र खोलें, और जो भी इसमें दोषी है उसमें पुलिस से मदद लेकर के, प्रशासन से मदद लेके इस पर रोक लगाने के लिए वो कार्रवाई करें, इसकी जांच करें कि बड़ी मछली कहाँ है। एक अहम सवाल है कि बिहार में हर एक जगह बॉर्डर है, और बॉर्डर से अगर शराब बिहार में आता है और फिर विधानसभा में अगर शराब की बोतलें मिलती है, तो आप दोषी किसको मानते हैं? क्या मंत्री, सांसद, विधायक हैं वो सेवन कर रहे हैं, या अधिकारी हैं वे इनकी मिली भगत से शराब आ रही है और बिक रही है? देखिए, कुल मिला करके जो बातें हैं कि विधानसभा के परिसर में यदि शराब मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होगा। किसी कर्मचारी की, विधानसभा के कर्मचारी की हिम्मत जो है, जिसको कहा जा रहा है ये सूखा स्टेट है, जो जहां आपको शराब विरोधी कानून की बात होती है, वहां विधानसभा परिसर में जो है वो सीधे तौर पे कोई छोटा कर्मचारी, कोई चपरासी, ये सब शराब नहीं ले जा सकते हैं। ये बड़े पदाधिकारी से लेके बड़े नेताओं की मिली भगत से ही संभव है, और इस लिहाज से इसकी जांच होनी चाहिए। और हम समझते हैं कि इसके लिए आबकारी जो मंत्री हैं, मद्य उत्पाद निषेध जो मंत्री हैं, उन पर कार्रवाई सीधे होनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष को भी इस पर बार बार विधानसभा में भी सवाल उठते रहा है कि वो विधानसभा परिसर में ये चीज़ें मिल रही हैं, उनको भी इस पर संज्ञान लेके कार्रवाई करनी चाहिए। ये तमाम बातें हैं सामने। आप देख रहे हैं कि लगातार जो शराब मिल रही हैं उनमें अगर देखा जाए तो एक तरह से अगर कोई दोषी है तो वो अधिकारी दोषी हैं। अधिकारियों पर विधायक जी के कहे अनुसार अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए, न कि गरीब शोषित वर्ग पर कार्रवाई होना चाहिए। और जो बंद हैं, सलाखों के पीछे हैं, गरीब मजदूर हैं, उनको तत्काल रिहा करना चाहिए। और इससे भी कड़ा कानून बनाना चाहिए और लागू हो, इस पर ज़्यादा